अमेरिका पाकिस्तान के लिए सिंगल कंट्री लार्जेस्ट मार्केट है। 21% हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $6 अरब से ज़्यादा हैं, वो अमेरिका के लिए हैं। अमेरिका ने मंडी दी हुई है अपनी पाकिस्तान के लिए। अब 4000 मेगावाट वो बिजली पैदा करके यहाँ दे रहे हैं, लाखों घर रोशन होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पॉलिटिकल रीजंस के लिए साजिशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आज तो सदर बाइडन का ख़त भी सामने आ गया जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए आया। बड़े अरसे बाद अमरीकी सदर ने ये ख़त भेजा है। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल से तो हमारा कोई शायद गर्ज ही नहीं होती। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पहले उस बात को जो ब्रेक से पहले कहना चाह रहा था जी जी। कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दुनिया के आपस में, कौमों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल चीज है, पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपनी पोजीशन कश्मीर के ऊपर कायम रखनी चाहिए जो हमारी है, लेकिन उसके साथ साथ तजारत भी चलनी चाहिए। ये मैं असल नुकता है, ये है कि आप दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जीरो सम नहीं है। आप अपनी पोजीशन कायम रखिए, उसके लिए अपने हकूक के लिए लड़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ तजारत को मौका दीजिए, क्योंकि उससे अमन के जो इम्कानात बढ़ते हैं। अब आपका जो दूसरा नुक्ता है, आपने कहा कि अमेरिका के साथ जो आपकी तजारत है उसका हमें बल्कि बहुत फायदा है। जी जी। और बड़े पुराने अमेरिका की तरफ से सरमायाकारी है। हमारे स्टूडेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हमारे फिजिशियंस उधर जाते हैं, उनके एक्सपर्ट्स एग्रीकल्चर में हिस्सा लेते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो आईटी सिलिकॉन वैली के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे गहरे ताल्लुकात हैं, और इसलिए अगर सर बाइडन का खत आया है तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, ये एक डिप्लोमेटिक कर्टसी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक मुस्बत कदम है पाकिस्तान को दोनों मुल्कों के साथ। शुरू से हम कह रहे हैं, ये हमारे उस बयानिए की तस्दीक है कि हमें चीन के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि वो बहुत करीबी और अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, लेकिन हमें अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद को देखते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। और यही चीज हम तजारत के हवाले से कहते हैं, और यही चीज हम सियासी ताल्लुकात के हवाले से कहना। शेख साहब, आप खुद भी बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, और आजकल आप काबीना के रुकन हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब आप ही की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में बयान दिया था, तकरीर की थी रादर के भारत के साथ हमारी इकनॉमिक इंगेजमेंट होनी चाहिए। फिर मुझे याद है जनरल बाजवा साहब ने एक बार सीनियर मीडिया लोगों से बातचीत की थी, जावेद चौधरी साहब ने अपना उस पर कॉलम भी लिखा था, उन्होंने भी ये बात की थी कि होना चाहिए मुआशी ताल्लुक, इकनॉमिक डिप्लोमेसी की बात हुई थी। फिर ये होता क्यों नहीं है? शौकत भाई, मैं मुकम्मल मुतफ़िक हूँ चौधरी एजाज साहब की बात से जो उन्होंने कही है। देखिए, ये जो कशीदगी है मुख्तलिफ़ मुल्कों में है उनके ख़ारजा तल्लुकात में, लेकिन तिजारत उनकी जारी रहती है। हम पता नहीं क्यों हमारे यहाँ या तो आगाही पूरी नहीं है। देखिए, ये हमारे अपने मफाद में है, हम अपने मफादात को ज़ख्म पहुँचा रहे हैं। अगर हम दुनिया के किसी मुल्क से भी फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों तरह से हमें फ़ायदा होता है। तिजारत में तो फ़ायदा होता है कि कम्पिटिटिव आपको बेहतर कीमतें मिलती हैं, और जिस मुल्क की तिजारत बेहतर है, और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो इलाकाई तिजारत है, रीजनल ट्रेड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने उनके यहाँ 65% ट्रेड रीजनल है, यानी आपस में होती है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन मुल्कों की हम पता नहीं क्या नाम, अफ़गानिस्तान से तिजारत पाबंदियाँ लग जाती हैं, या कोई रस्तों में तकलीफ हो जाती है, रुकावटें हो जाती हैं। ईरान से तिजारत में भी रुकावटें हो रही है, सेंट्रल एशिया से भी हम नहीं कर पा रहे, इंडिया के साथ भी हमने तिजारत रोकी हुई है। तो ऑल द वे हम कैसे, जैसे आपने कहा अमेरिका में हम तिजारत कर रहे हैं, आजकल फ्रेट इतना ज़्यादा हो गया है, इतने ज़्यादा किराए हो चुके हैं कि वो तिजारत मुमकिन नहीं रही। ज़्यादा तिजारत होनी, रीजनल ट्रेड चाहिए जो करीब के ममालिक में आप दे सकें। हमें तो उसको फ़रोग़ देना है। हम अपने ये लोगों का फ़ायदा है, ये इसमें अगर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे या ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हमारे ही आवाम को नुकसान पहुँचेगा। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने लोगों को फैसिलिटेट करने की, उनको सहूलतें पहुँचाने की। और अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये रहने चाहिए। इसी तरह रीजन में भी, पूरे इलाके में। शेख साहब, ये वाकई जो आप मुल्कों में आप रीजन की बात कर रहे हैं, चौर साहब अगर रीजन की जो बात कर रहे हैं, देखें ना अफ़गानिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं
कि हमें अंदर जाके स्ट्राइक करना पड़े। ईरान पर पाबंदियां हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। चाइनीज़ बेचारे इधर सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं, खुदा ना खास्ता अब वो जैसे दासू का वाक़या हो गया या पहले वाक़या हुआ था, ग्वादर तुर्बत को टारगेट करने की कोशिश की गई। भारत के साथ हम तिजारत करना नहीं चाहते। अगर दुनिया का नॉर्म रीजन में है और रीजनल ट्रेड ही प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की ज़ामिन है, तो क्या हमारी पॉलिसीज़ का हमें कुछ सही असेसमेंट नहीं है, हम रिव्यू नहीं कर पाते? क्या मसला है फिर? आपने 2 बार मिसाल दी कि जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज आए। जी जी, वो मेरी दावत पर आए, मैं जी जी, मुझे याद है सर। और वहाँ पे उन्होंने बात की, डीप रीथिंक की। जी जी, और उन्होंने फिर उसको एलेबोरेट किया कि हमें अपने खित्ते के बारे में एक नई सोच रखनी चाहिए। बदकिस्मती ऐसी है कि हम सारे इत्तेफाक करते हैं जो बातें हम इस वक्त की जा रही हैं कि खित्ते के अंदर इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारी अभी तक खित्ते में जितनी भी ताल्लुकात हैं उनको हम सिक्योरिटी की लेंस से देखते रहे हैं, हमने कभी इक्तिसादी लेंस से उनको देखा नहीं है। नतीजा ये हुआ कि सिक्योरिटी भी हमारी महफूज नहीं रही। हमें अगर इक्तिसादी लेंस से देखते तो उनके भी स्टेक्स बिल्ड हो जाते हमारे मुल्क के अंदर, जिस तरह हमारे स्टेक्स हो जाते हैं उनके अंदर बिल्ड हो जाते। तो इस तरीके से कौमें एक दूसरे के साथ जो है ना, बावजूद इसके कि उनकी अपनी राइवलरी हो, अपने सारे उनके मसाइल भी हों, लेकिन इक्तिसादी ताल्लुकात रखना, ये यूरोपियन यूनियन की मिसाल आपके सामने है कि कई सालों की खून रेजी के बाद उन्होंने यही देखा कि खित्ते के अंदर हमें अमन और राशदी करना चाहिए। बदकिस्मती से हालात इतने बिगड़ गए हैं, और इसमें सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, इसमें ज्यादा कसूर हिंदुस्तान की हुकूमत का है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही ताल्लुकात जो है ना बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ। और दूसरे खित्तों, दूसरे जो ममालिक हैं उनकी तरफ भी उनका रवैया बड़ा, जैसे कहते हैं, हेजमोनिक है। तो उसकी वजह से ये मामला बेहतर नहीं है। अगर हिंदुस्तान को ये सोचे कि हमें अपने खित्ते को, हम बड़ा मुल्क हैं, खित्ते को आगे लेकर चलना है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। ये बेहतरी के असरात आ सकते हैं हमारे खित्ते में भी, वही जो साउथ ईस्ट एशिया में है या यूरोपियन यूनियन।